ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रोते नहीं। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी हर सुबह सीने में एक बोझ सा लगता है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है? और आप मुस्कुराकर हाँ कह देते हैं। तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी सब ठीक होना ही सबसे बड़ा दर्द होता है। सब ठीक था, फिर भी कुछ ठीक नहीं था। सुबह आंख खुलती थी, अलार्म बजता था, वो उठता था, दिन शुरू हो जाता था। ऐसा नहीं था कि जिंदगी में कोई बड़ी कमी थी। घर था, नौकरी थी, लोग थे, हंसी भी थी। पर फिर भी हर सुबह उठते ही सीने में एक हल्का सा बोझ होता था। ऐसा बोझ जिसका नाम नहीं होता, जिसे उंगली रखकर दिखाया नहीं जा सकता। ऑफिस जाते वक्त वो शीशे में खुद को देखता, कपड़े ठीक करता, चेहरा नॉर्मल। कोई नहीं कह सकता था कि इस आदमी के अंदर कुछ टूट रहा है। बस इतना लगता था कि वो जिंदगी में मौजूद है, पर जिंदगी उसके अंदर मौजूद नहीं है। वो कम परजता लोग मिलते, वो मुस्कुराता, काम चलता, दिन निकलता, सब कुछ परफेक्टली फंक्शनिंग था। बस एक चीज खराब थी, उसका मन। लंच ब्रेक में सब लोग फोन निकालते, रील्स, हंसी, चर्चा। वो भी फोन निकालता, स्क्रीन स्क्रॉल करता, पर कुछ भी देखकर मन नहीं भरता। न दुख होता था, न खुशी, बस खालीपन। ऐसा नहीं कि वो कभी खुश नहीं था, वो याद करता, कभी उसे भी चीजों से फर्क पड़ता था। पहली सैलरी, पहली तारीफ, पहली छुट्टी। अब वो सब भी बस यादें थीं, महसूस नहीं होती थीं। शाम को काम से निकलते वक्त सब थकान की बात करते, वो भी करता, आज बहुत थक गया यार। पर सच ये था कि वो थका नहीं था, वो सुन्न था। घर पहुंचता, दरवाजा खोलता, कमरा वहीं, बिस्तर वहीं, सब कुछ वहीं था। बस वो नहीं था। टीवी चलता रहता, आवाज आती रहती, पर वो सुन नहीं रहा होता। फोन पर माँ का कॉल आता, सब ठीक है? वो बिना सोचे बोल देता, हाँ सब ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ठीक नहीं को कैसे समझाया जाता है। रात को नींद आने में देर लगती, आंखें बंद होती, पर दिमाग चलता रहता। ना कोई डर, ना कोई चिंता, फिर भी बेचैनी, जैसे अंदर कुछ कह रहा हो, तू जिंदा है पर जी नहीं रहा। कभी कभी उसे खुद पर गुस्सा आता, सब है तेरे पास, फिर समस्या क्या है? और यही सवाल सबसे ज्यादा तोड़ता था, क्योंकि जब दुख का कारण समझ आ जाए तो दुख सहना आसान होता है। पर जब सब ठीक हो और फिर भी दिल भारी हो, तो इंसान खुद से ही लड़ने लगता है। हफ्ते निकलते गए, महीने निकलते गए, लोगों को लगता रहा कि वो बहुत सेटल्ड है, बहुत स्टेबल है, पर किसी ने नहीं देखा कि वो अंदर से धीरे धीरे गायब हो रहा है। एक दिन आईने के सामने खड़ा होकर उसने खुद से पूछा, आखिरी बार मैंने दिल से कब कुछ महसूस किया था? कोई जवाब नहीं आया, और उसी पल उसे एहसास हुआ, सब ठीक दिखने वाली जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज होती है खामोशी। क्योंकि खामोशी दर्द की आवाज नहीं होती, खामोशी दर्द का सबूत होती है। वो खामोशी धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। पहले उसे लगता था शायद थकान है, काम ज्यादा है, छुट्टी ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। उसने छुट्टी ली, सुबह देर तक सोया, फोन साइड में रखा, पर जब उठा तो वही बोझ, बिना वजह। उसे समझ नहीं आया कि आराम के बाद भी मन क्यों नहीं आराम करता। वो बाहर गया, चाय पी, भीड़ देखी, लोगों की आवाजें सुनी, पर सब कुछ जैसे किसी कांच के पीछे हो रहा था। दिखता सब था, महसूस कुछ नहीं। एक दोस्त मिला, पुराना दोस्त, हंसता हुआ, उत्साहित। यार तू बदल गया है, दोस्त ने कहा। वो मुस्कुरा दिया, नहीं यार सब वही है। पर वो जानता था वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बदल जाना हमेशा बाहर से नहीं दिखता, कभी कभी बस अंदर से आवाज कम हो जाती है। अब उसे छोटी बातें चुभने लगी थी, बिना वजह, किसी का ज्यादा बोलना, किसी का हंसना, किसी का खुश होना। वो खुद से नफरत करने लगा इस सोच के लिए, मैं ऐसा क्यों हो गया हूं? पर जवाब कहीं नहीं था। रातें अब उसकी दुश्मन बन गई थी, क्योंकि दिन में वो खुद को बिजी रख सकता था, काम, फोन, आवाजें। पर रात में जब सब शांत होता, तब वो अकेला होता था अपने ही अंदर, और वहां कुछ भी नहीं था, न यादें, न सपने, न डर, न उम्मीद, बस एक अजीब सा खाली कमरा। कभी कभी उसे लगता काश कोई बड़ा दुख होता, कोई वजह होती रोने की, कम से कम आंसू तो आते। पर यहां तो ना रोने की वजह थी, ना हंसने की। वो आईने के सामने ज्यादा देर खड़ा रहने लगा, अपने चेहरे को देखता, वही आंखें, वही नाक,
वही होंठ। पर वो खुद को पहचान नहीं पाता, जैसे कोई उसकी जगह धीरे धीरे किसी और में बदल रहा हो। काम पे उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, बॉस खुश था, सैलरी समय पर मिल जाता, सब ठीक था। फिर भी उसके अंदर कुछ मर रहा था। एक दिन काम के बीच उसका ध्यान अचानक कहीं और चला गया। सवाल पूछा गया, सब उसकी तरफ देखने लगे। वो हड़बड़ा गया, कुछ सेकंड चुप रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ वो वहां था ही नहीं, वो बस शरीर के साथ मौजूद था, दिमाग कहीं और, या शायद कहीं भी नहीं। उस दिन घर लौटते वक्त वो बस में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर भाग रहा था, लोग भाग रहे थे, गाड़ियां भाग रही थीं। सबको कहीं ना कहीं पहुंचना था, पर उसे नहीं पता था कि उसे कहां पहुंचना है। पहली बार उसके मन में एक डर आया, डर मरने का नहीं, खत्म हो जाने का। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल बाद मैं क्या रह जाऊंगा? कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में उसे एहसास हुआ, ये कोई छोटा फेज नहीं है, ये वो जगह है जहां बहुत से लोग चुपचाप फंस जाते हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि वहां कोई जंजीर नहीं होती, बस मन धीरे धीरे चलना छोड़ देता है। उसने पहली बार किसी से बात करने की कोशिश की, न दोस्त से, न परिवार से, एक अजनबी से। वो रोज जिस चाय की दुकान पर रुकता था, वहां एक आदमी बैठता था, हमेशा अकेला, शांत। दोनों की नजरें कई बार मिली थी, पर बात कभी नहीं हुई थी। उस दिन चाय लेते वक्त उसके मुंह से अचानक निकल गया, अजीब बात है ना, सब कुछ होने के बाद भी मन खाली लगता है। वो खुद चौंक गया, क्योंकि ये बात उसने कभी अपने आप से भी इतनी साफ नहीं कही थी। वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अजीब नहीं है, बस बहुत कॉमन है। बस कोई सलाह नहीं, कोई ज्ञान नहीं, पर उस एक लाइन ने उसे हिला दिया। कॉमन मतलब वो अकेला नहीं था, मतलब इसके लिए उसे खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं थी। वो पहली बार उस दुकान पर थोड़ा ज्यादा देर रुका। दोनों चुप रहे, पर वो चुप्पी पहली बार भारी नहीं लगी। घर लौटते वक्त उसने महसूस किया, आज सीने का बोझ थोड़ा हल्का था, बहुत नहीं, बस इतना कि सांस थोड़ी गहरी आ सके। अगले कुछ दिनों में वो अपने अंदर छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगा। उसे पता चला कि वो हंसता तो है, पर आवाज नहीं निकलती। उसे पता चला कि वो लोगों से मिलता है, पर जुड़ता नहीं। उसे पता चला कि वो जिंदा तो है, पर मौजूद नहीं। ये एहसास दर्दनाक था, पर साफ था, और साफ दर्द अंधेरे से बेहतर होता है। एक रात वो बहुत देर तक जागता रहा। फोन हाथ में था, कई नंबर खुले, सब बंद। किसी को क्या बोले, कैसे बोले? मैं ठीक नहीं हूं, ये बोलना इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है, क्योंकि सामने वाला अक्सर जवाब देता है, सबके साथ होता है, सोच मत, पॉजिटिव रह। पर उसे सलाह नहीं चाहिए थी, उसे बस सुना जाना था। आखिरकार उसने मां को कॉल किया। कई रिंग्स के बाद मां की आवाज आई, हाँ बेटा। उसकी आवाज हल्की कांप गई। मां, मुझे नहीं पता मैं ठीक हूं या नहीं। लाइन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर मां बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब पता ना हो तो समझ लेना, मन थक गया है, बस इतना। मां ने सवाल नहीं किए, कारण नहीं मांगा, समाधान नहीं दिया, और शायद यही सबसे बड़ी राहत थी। उस रात वो रोया, बहुत जोर से नहीं, बस चुपचाप। कई महीनों बाद आंसू आए थे, और आंसुओं के साथ एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे अंदर कुछ जमी हुई चीज पिघल रही हो। अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ नहीं था। वही अलार्म, वही दिन, वही जिम्मेदारियां, पर फर्क ये था, अब वो जानता था कि जो वो महसूस कर रहा है वो नाम के बिना नहीं है, वो कमजोरी नहीं है, वो आलस नहीं है, वो नाकामी नहीं है, वो बस लंबे समय तक खुद को न सुनने का नतीजा है। उसने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया, हर दिन खुद से एक सवाल, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? शुरुआत में जवाब नहीं होता था, फिर कभी कभी एक छोटा सा जवाब आता, आज मैंने खुद को रोने दिया। और ये भी काफी था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक फोन कॉल सब ठीक कर देगा, और सच कहें तो सब ठीक हुआ भी नहीं। अगली सुबह वही थी, अलार्म, भागता हुआ दिन, जिम्मेदारियां। पर अब एक फर्क था, अब जब मन भारी होता वो खुद से लड़ता नहीं था, खुद को दोष नहीं देता था। पहले वो सोचता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब वो सोचता, शायद मैं बहुत देर तक
खुद से दूर रहा। काम पे अब भी हंसी आती थी, काम चलता था, पर अब वो बीच बीच में रुक जाता था। खिड़की के पास खड़ा होकर सिर्फ बाहर देखता, कुछ नहीं सोचता। पहले ये वक्त उसे बेकार लगता था, अब ये वक्त उसे जरूरी लगने लगा था। एक दिन उसका बॉस बोला, तू आजकल थोड़ा स्लो हो गया है। पहले वो डर जाता, आज उसने बस इतना कहा, शायद, और उस शायद में काफी सच्चाई थी। शाम को वो उसी चाय की दुकान पर गया। वही अजनबी आदमी बैठा था। इस बार चुप अजीब नहीं लगी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने पूछा, आज खालीपन कैसा है? वो मुस्कुरा दिया, आज थोड़ा कम है। आदमी ने सिर हिलाया, बस इतना ही चाहिए। खत्म होना जरूरी नहीं, हल्का होना काफी है। ये कोई बड़ी लाइन नहीं थी, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, पर यही रियल लाइफ की सच्चाई थी। सब कुछ एकदम ठीक नहीं होता, धीरे धीरे सांस लेने लायक होता है। रात को वो फिर देर तक जागा, पर इस बार बेचैनी नहीं थी, बस सोच। उसने महसूस किया वो सालों से एक ही सवाल से भाग रहा था, तो क्या चाहता है? क्योंकि ये सवाल खतरनाक होता है। ये जवाब मांगता है और जवाब जिम्मेदारी लाता है। बहुत देर बाद उसने खुद से कहा, मुझे खुश होना है। कोई बड़ी खुशी नहीं, कोई फिल्मी खुशी नहीं, बस अंदर से हल्का होना है। अगले हफ्ते उसने कुछ छोटे फैसले लिए, ज्यादा नहीं, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं। फोन थोड़ी देर दूर रखा, काम के बाद सीधे घर नहीं गया, कुछ देर चला। चलते हुए उसने नोटिस किया, शहर में कितनी आवाजें हैं। पहले वो सब उसके लिए नॉइज थी, आज वो जिंदगी लग रही थी। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था, बार बार गिर रहा था, फिर उठ रहा था। वो वहीं रुक गया। उसे अचानक लगा, शायद वो भी काफी समय से गिरा हुआ था, और शायद उठना शर्म की बात नहीं थी। उस रात उसने पहली बार खुद से यह वादा नहीं किया कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसने बस इतना कहा, मैं खुद को फिर से सुनने की कोशिश करूंगा। और यही सबसे मुश्किल वादा होता है। वक्त बीतता रहा, धीरे, बिना किसी शोर के। उसने नोटिस किया, अब वो हर चीज पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। पहले जो बातें उसे अंदर तक हिला देती थीं, अब वो उन्हें एक पल रुक कर देखता, जैसे खुद से पूछ रहा हो, क्या ये सच में जरूरी है? और कई बार जवाब होता, नहीं। पहले वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, हर एक्सपेक्टेशन पूरी करने की। अब उसने कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरा न करने देना सीख लिया था। ये आसान नहीं था। पहली बार न कहना गला सूखा देता था, दिल तेज धड़कता था, पर हर न के बाद अंदर कहीं थोड़ी सी जगह बनती थी, जैसे कोई बरसों से बंद खिड़की थोड़ी सी खोल दे। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने महसूस किया, आज उसे घर जाने की जल्दी नहीं है। वो बस में नहीं बैठा, पैदल चला। सड़क पर लोग थे, दुकानें थीं, शाम की हवा थी। पहले ये सब उसके लिए बैकग्राउंड थे, आज ये सामने थे। एक बूढ़ा आदमी अखबार बेच रहा था, एक लड़की फोन पर हंस रही थी, एक आदमी थके कंधों के साथ घर लौट रहा था। वो समझ गया, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, फिर भी लोग चलते रहते हैं, और शायद चलते रहना ही जीना है। घर पहुंचकर उसने लाइट जलाई। कमरा शांत था। पहले ये शांति उसे डराती थी, अब ये थोड़ी सी सुकून देती थी। उसने अपने आप से एक और सवाल पूछा, अगर आज सब खत्म हो जाए तो क्या मैंने खुद को कभी सुना? इस बार जवाब आया, थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा बहुत था। कई हफ्तों बाद वो फिर उसी चाय की दुकान पर गया। अजनबी आदमी नहीं था, कुर्सी खाली थी। पहले उसे अजीब लगता, आज उसने बस चाय पी और मुस्कुरा दिया। कुछ लोग हमारी जिंदगी में रुकने नहीं आते, बस रास्ता दिखाने आते हैं। उस रात उसने डायरी निकाली, कई सालों बाद। पहले पन्ने पर कुछ बड़ा नहीं लिखा, बस एक लाइन, आज मैं जिंदा महसूस कर रहा हूं, पूरी तरह नहीं, पर पहले से ज्यादा। और उसी पल उसे एहसास हुआ, जिंदगी का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं होता। कभी कभी जिंदगी का मतलब बस इतना होता है कि तुम खुद से भागना बंद कर दो। अगली सुबह अलार्म बजा, वो उठा, दिन शुरू हुआ, सब ठीक था, और अब कुछ ठीक होने लगा था।